वेलकम माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे। 6 से स्टार्ट करते हैं हम अपन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया हुआ है इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस in the form of equation in two variable and draw the graph of the same by taking constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. तो अपने को दिया हुआ है force is directly proportional to the distance. Let distance is equal to x units and work done is equal to y units. ठीक है साहब। so y is directly proportional to x और y is equal to kx. k is equal to fixed force, constant force is equal to दिया हुआ है 5 units। तो y इज इक्वल हो गया आपका 5x। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ये लिया मैंने x, ये लिया y। x को ले लिया 0, y भी हो गया 0, इसको ले लिया 1, ये हो गया आपका 5, इसको ले लिया -1, ये हो गया आपका माइनस का 5। अब आप इसको प्लॉट कर दें। इसका ग्राफ अपन प्लॉट करें तो देखिए आएगा, कोशिश करते हैं क्योंकि देखो ग्राफ से ही हमें रीड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड सर्टेन फोर्स बाय गिवन डिस्टेंस। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका x डैश, ये हुआ आपका, और ऊपर कर दो y, और ये हो गया आपका y डैश। सपोज ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, ये 9, ये 10, ये 11, -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड सो ऑन। पहला पॉइंट है 0,0, ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है 1,5, ये पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट है -1, -5, ये पॉइंट आ गया। ठीक है साहब। अब इन तीनों पॉइंटों को आप ज्वाइन करवा दीजिए। ठीक है साहब, ये ज्वाइन करवा दिया। सपोज मान लेना ये यार फ्री हैंड से बनाया है और इस पॉइंट पे आ गया। अब अपने को निकालना है, इधर तो है आपका क्या, डिस्टेंस, और इधर है आपका फोर्स, वर्क डन। अब आपके ऊपर क्या करना है, देखो 2 के ऊपर निकालनी है आपको, 2 डिस्टेंस के ऊपर फोर्स निकालना है। तो क्या तरीका रहेगा इसका, 2 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो आप। 2 डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें अगर हम, ये आया, और जिस पॉइंट पर कट किया ना कर्व को, उसको इससे मिला दीजिए आप। ये 2 के ऊपर ये लगभग 10 आ गया। आप एक्चुअल ग्राफ शीट पे बनाओगे ना तो एग्जैक्ट 10 पे आएगा ये, और 0 के ऊपर 0 है। तो अब आप लिख देंगे, देखो ये 10 पे आ गया। इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 यूनिट and work done
वर्क डन इज इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है ना। और दूसरा इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 यूनिट, वर्क डन इज ऑल्सो 0। ये अपना फाइनल कमेंट होगा। मेन तो देखने वाली बात ये है, देखो कर्व से रीड करके 2 यूनिट की डिस्टेंस पे वर्क डन आपको निकालना है, वो 10 यूनिट आ गया। इस तरीके से आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। 0 पे तो खैर 0 है ही, 0 पे तो x 0 है तो y भी 0 है, तो उसमें तो कोई बात है ही नहीं आपका। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल together contributed rupees 1,100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write the equation which satisfies the data. तो अब आप मान लीजिए इनके दोनों के कंट्रीब्यूशन यामिनी एंड फातिमा के रेस्पेक्टिवली x एंड y मान लीजिए, फातिमा एंड यामिनी। लेट यामिनी एंड फातिमा contributed rupees x and rupees y respectively. Given that x plus y is equal to 100। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा आपका 100 माइनस x। अब आप टेबल बना लीजिए, ये हुआ आपका x, ये हो गया आपका y। अब यहाँ देखने वाली बात ये है, देखो इन दोनों का सम 100 के बराबर है, तो x को जो वैल्यू देनी है ना वो छोटी वैल्यू मत दीजिएगा, क्योंकि 100 के स्केल पे 1 या 2 ढूंढना बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा। इसी के आसपास का लगभग बराबर से ही हो, 40, 50, 60 इस टाइप के दे दो x को वैल्यू। 40 दिया, x को दिया 40, तो ये हो गया आपका 60, और इसको दिया 50, तो ये भी हो गया आपका 50, इसको दिया 60, तो ये हो गया आपका 40। अब बड़ा इजीली अपना ग्राफ बन जाएगा। ये बनाया हमने x एक्सिस और ये आ गया। अब जब देखो नेगेटिव में हो ही नहीं ना, तो आप इस तरीके का बना लिया कीजिए, नेगेटिव पोर्शन पे ज्यादा मत दो। ये 10-10 का ले लें, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। ये हुआ आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60। 40 पे है 60, 40 पे 60, ये पॉइंट आ गया। 50 पे 50, 50 पे 50, ये पॉइंट आ गया। 60 पे 40, ये पॉइंट आ गया। अब इन तीनों को आप ज्वाइन करा दीजिए, तो आपकी रिक्वायर्ड लाइन बन जाएगी। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, x प्लस y इज इक्वल टू 100। अब आप लिख दीजिए स्केल 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹10। ये अपन ने स्केल ले लिया, 1 सेंटीमीटर 10 रुपए का है, 10-10 करके। तो ये इस तरीके से इन पॉइंट को लिख दीजिए। ये कौन सा है 40,60, और ये 50,50, और ये पॉइंट है 60,40। ये आपकी लाइन है, ठीक है सर। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम।
In the country like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas countries like India, it measured in Celsius. Here is a linear equation that covers Fahrenheit and Celsius. इन दोनों के बीच में linear relationship है भाई. Fahrenheit F इज इक्वल टू दिया हुआ है या होता है 9/5 C प्लस 32 डिग्री. इसके अंदर है ड्रॉ द ग्राफ. इसका ग्राफ बनाना है. एक्स एक्सिस पे सेल्सियस लेना है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट को अपन एक्स एक्सिस लेते हैं और डिपेंडेंट को वाई एक्सिस पे लेते हैं. फ़ारेनहाइट ऑन वाई एक्सिस. इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट निकलवाया है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो सेल्सियस निकल आया है. और पूछा है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जहां पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तीनों सेम होंगे. ठीक है, ये 3-4 इसके पार्ट दिए हुए हैं. सबसे पहले तो अपन इसका कर्व बनाए. कर्व बनाए टेकिंग C on x axis and F on y axis. अब आप इसको देखते हुए 3 का बना लीजिए. ये है x, ये है y. इसको 5 ले लो. इसको काटना है, अपना टारगेट है इसको काटना है, फ्रैक्शन में नहीं आए. 5 लिया तो 5 से 5 कटने के बाद 32 और 9 41 ये आ गया. 1 ले लो 0 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 32. और 1 ले लो -5 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 32 -9. 5 से 5 कट गया, -9 बचा. 9 10 11 12 3 23 ये आ जाएगा 23. ठीक है साहब. अब आप इसका ग्राफ बनाए. इसका ग्राफ बनाए अपन. ये तो बना आपका y एक्सिस और ये बना आपका x एक्सिस. इसको मान लीजिए ये तो x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है. कहाँ तक जाना है भाई? 10-10 का ले लीजिए आप. ये ले लिया मैंने 10, ये ले लिया 20, ये ले लिया 30, ये 40, ये 50, ये ले लिया 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50. माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40 एंड माइनस का 50. अब आपके पास क्या है देखो 5,41 ये आपका आ गया 5,40 और 40 से जस्ट ऊपर थोड़ा सा ये बन गया 5,41. और दूसरा है 0,32 ये आ गया ऑन द वाई एक्सिस. एंड तीसरा है आपका -5,23 -5 के ऊपर है 23 ये 23 आ गया. ठीक है साहब. अब इन लाइनों को तीनों पॉइंटों को आप ज्वाइन करवा लीजिए. ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. ये बन गई. इस पे आप लिख दीजिए y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32 वेयर x इज योर C डिग्री सेल्सियस और y इज इक्वल टू लिया है हमने f. ठीक है ना. और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट. x एक्सिस पे लिया है हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस और y एक्सिस पे लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है साहब. ये तो ग्राफ बनना. तीनों पॉइंटों को भी मेंशन कर दीजिए. ये तो है 5,41 और ये है आपका 0,32 और ये पॉइंट है आपका ये वाला पॉइंट है
-5,23। ये आपको पूरा कंप्लीट प्रेजेंटेशन ग्राफ का इस तरीके से होगा। अब इसके अटैच पार्ट देखते हैं अपन, उसमें ग्राफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो पहले वाले क्वेश्चन में जिससे ग्राफ में मांगा था ना, तो उसमें से ही अपने को कह दिया था कि क्या फ्रॉम द ग्राफ, रीड फ्रॉम द ग्राफ। तो अपने को यहाँ पर रीड फ्रॉम द ग्राफ नहीं कहा है, अपने को कैलकुलेट करना है। एक यूनिट दी हुई है तो उसकी करस्पॉन्डिंग दूसरी यूनिट क्या होगी, ये हमें निकालना है। सेल्सियस दिया है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, फ़ारेनहाइट दिया है तो सेल्सियस क्या होगा। फ़ारेनहाइट अपन किस चीज में काम में लेते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर नापने का, बुखार हो जाता है जब थर्मामीटर होता है ना, वो आपका फ़ारेनहाइट में होता है। और जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है जो अपना का, वो सेल्सियस में आता है, वो सेल्सियस में अपने मेजर किया जाता है। ठीक है ना। तो अब अपन इसके पार्ट्स देखें। सेकंड पार्ट इसका है, सेकंड पार्ट, इसमें हमें सेल्सियस तो दिया हुआ है, सी तो है 30 डिग्री और एफ पे है क्वेश्चन मार्क, एफ पे है क्वेश्चन मार्क। 30 डिग्री पे निकालिए। एफ विल बी इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 5 6 जा 54 प्लस 32, ये आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका आया। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है हमसे, थर्ड पार्ट में पूछा है साहब कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन सेल्सियस पे है क्वेश्चन मार्क, रखो 95 इस इक्वल हो जाएगा 9/5c प्लस 32 को इधर भेज दो। 95 माइनस 32 इज इक्वल 9/5c, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 63 इज इक्वल 9/5c, और c इज इक्वल हो जाएगा, ये तो मिनटू में जाएगा, ये अपॉन में आएगा, 63 इंटू 5/9, 9 7 जा 63, 7 5 जा 35, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। 9 7 63 7 5 35 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। एंड फोर्थ पार्ट क्या है साहब आपका, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, सी तो है आपका 0 डिग्री, एफ पे है क्वेश्चन मार्क, रख दो इसके अंदर। एफ इज इक्वल हो जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32 डिग्री, तो ये आ गया 32 डिग्री। तो अब अपना क्या रहा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है साहब। एंड द लास्ट पार्ट इज, इसको मिटा के मैं लास्ट पार्ट करता हूं, जिसमें वो टेम्परेचर बताना है कि जिसमें दोनों इक्वल मेजर होता है, सेल्सियस भी उतना ही हो और डिग्री भी और फ़ारेनहाइट भी उतना ही हो, तो मान लेंगे इसमें हमें दिया हुआ है साहब C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दोनों इक्वल हैं तो उनकी इक्वल वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो F की जगह C रख दो या C की जगह F रख दो, एक ही बात है। F इज इक्वल टू रखा 9/5F प्लस 32, इसको इधर ले आए, F माइनस 9/5F इज इक्वल टू 32, ये एलसीएम ले लिया 5F माइनस 9F इज इक्वल टू 32, और 4F/5 इज इक्वल टू 32, और F इज इक्वल टू हो जाएगा 32 इंटू 5
वाई, ये माइनस का होएगा भाई, माइनस का बड़ा है, ये माइनस का हो गया, अपॉन में 4, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, माइनस 40 डिग्री। तो C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री। अब जरा तीनों पार्ट की अपन आंसर मिला लेंगे। एक्सरसाइज है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 4.3 क्वेश्चन नंबर 6, 7 और फिर 8। 8 में है, फिगर दे दिया, 86 है, 35 है और लास्ट का माइनस 40 है, माइनस 40 है। ठीक है साहब। और फोर्थ पार्ट में क्या पूछा था? फोर्थ पार्ट में पूछा था टेम्परेचर इन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर 0 इन फ़ारेनहाइट। हाँ भाई, एक चीज इसमें फोर्थ पार्ट में एक चीज और रह गई, वो भी अपन निकाल देते हैं। फ़ारेनहाइट 0 होगा कितने सेल्सियस पे, वो और निकाल देता हूं। एक अधूरा रह गया, बाकी सब तो मैच कर गए। अगर F0 है तो C निकालना है। C0 पे F तो अपन ने निकाल लिया, अब F0 करके C निकालना है आपको। ये आ जाएगा F इज इक्वल टू 0 है, C पे है क्वेश्चन मार्क, तो 9/5 C प्लस 32 इज इक्वल टू F की जगह रख दिया 0, 32 को उधर भेज दो। 9/5 C इज इक्वल टू माइनस का 32 एंड C इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 32 इंटू 5/9। यह आ जाएगा माइनस का 5 दूना 10 का 0, 5 दिया 15 और 1 16/9 माइनस का 160 को डिवाइड किया 9 से, 9 बन जा 9, 7 9 7 63 63 बचा 7। तो आप ये लिख दो, विच इज इक्वल टू माइनस का 17.7 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ में यार अपन ने देखो C0 लिख के F तो निकाल दिया था। इन्होंने ये भी पूछा था कि अगर F0 होगा तो C कितना होगा, तो C होगा माइनस 17.7 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अपन ने राउंड ऑफ करके इसको निकाल दिया है। ये कंप्लीट हुई आपकी एक्सरसाइज। अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, वो है लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो ये आप ध्यान रखना कि x is equal to a is a line parallel to y axis and y is equal to b is a line parallel to x axis। इसमें क्या होगा, देखो x की वैल्यू a रहेगी, y की चाहे ऊपर नीचे कितनी भी हो, प्लस माइनस कितनी भी हो, x की सेम रहेगी। तो इट विल बी ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और इसके अंदर y की वैल्यू b रहेगी। ये y ले लिया, ये हॉरिजॉन्टल है, इसके ऊपर y ले लिया, x की वैल्यू कितनी भी हो, इट विल बी ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है। और अगर इसको देखो दो तरीके से इनसे पूछा है, अपने से पूछा गया है, इसको वन वेरिएबल में सॉल्व करो या रिप्रेजेंट करो ग्राफ पे, और इसको टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो। वन वेरिएबल में तो अपन सीधा सीधा नंबर लाइन बना लेंगे और x इक्वल ए पॉइंट जो होगा ना उस पर डॉट लगा देंगे, ये वन वेरिएबल में हो गया। टू के अंदर टेबल बनाएंगे 3 पॉइंट की, तीनों जगह x पे तो ए ले लेंगे, y को 3 अलग वैल्यू दे देंगे, लाइन प्लॉट कर देंगे। ये या तो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी या पैरेलल टू y एक्सिस आएगी, दैट्स ऑल। अपन टेकअप करते हैं इसके एग्जांपल और क्वेश्चंस। ज्यादा नहीं है, मैं 2 ही क्वेश्चन है इसमें, एक एग्जांपल 2 क्वेश्चन। चलिए साहब, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9, इसमें हमें दिया हुआ है साहब 2x
प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। इसको नंबर लाइन पे करना है और कार्टेशियन प्लेन पे करना है। जो एक्स वाई प्लेन होता है ना वो कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। 2x माइनस एक्स इज इक्वल माइनस 3 माइनस 1, एक्स इज इक्वल आ गया माइनस 4। नंबर लाइन ये आ गया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, एक्स लो माइनस 4, इस पे लगा दो डॉट। ये 1 वेरिएबल का हो गया या नंबर लाइन पे हो गया। अब 2 वेरिएबल का बनाना है, इसके लिए आप टेबल बना लीजिए 3 पॉइंट की। ये तो हो गया x, ये हो गया y, तीनों जगह -4, ये -4, ये -4। इसके बारे में तो कोई दूसरी वैल्यू हम विचार कर ही नहीं सकते। -4 है तो तीनों जगह आप 20 जगह लिखोगे तो 20 जगह -4 आएगा। इस पर 1 2 3 कुछ भी दे दो, एक तो दे दो 0, ये दे दो 1, ये दे दो 2। अब आपकी लाइन बन जाएगी, ये हुआ x, ये हो गया x डैश, ये हुआ y और ये हो गया y डैश। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5, -1 -2 -3 -4 -5। क्या क्या है, -4, ये पॉइंट आ गया, -4, 1 ये पॉइंट आ गया, -4, 2 ये पॉइंट आ गया, और ये आपकी लाइन बन गई विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये है x इज इक्वल टू -4, दिस इज द लाइन। ये है आपका 4, 0 पॉइंट, -4, 0 -4, 1 -4, 2, तीनों पॉइंट आ गए, 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें। अगला देखें, अगला है क्वेश्चन इसकी एक्सरसाइज का। इसका क्वेश्चन अगला देखें, देखिए साहब एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू 3, कोई नंबर लाइन पे देना है और 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल पे और 2 वेरिएबल पे। ये तो y की नंबर लाइन बना ली हमने, 0 1 2 3, ये -1 -2 -3 -4, ये 4, ये x y इज इक्वल टू 3, ये आ गया 3 के ऊपर, ये आ गया नंबर लाइन पे। अब 2 वेरिएबल पे टेबल बनाओ साहब। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, y पे 3, ये दूसरा 3, ये तीसरा 3, भर ही लिया करो पहले। इस पे ले लो 1 2 3, कुछ भी ले लो। अब आपका बन जाएगा, सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। आपका है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3, ये 4। अब आपके आएगा क्या, 1, 3, ये पॉइंट आ गया, 2, 3, ये पॉइंट आ गया, 3, 3, ये पॉइंट आ गया। ये लाइन बना दीजिए, ये 1, 3 आया, ये 2, 3 आया और ये 3, 3 आया। ये आपकी लाइन बन गई, y इज इक्वल टू 3। ठीक है साहब, बिल्कुल सेम है अगला वाला क्वेश्चन, वो भी अपन कर लेते हैं, जिससे इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का समापन हो, ताकि अपन अगला चैप्टर ले सकें अगले सेटिंग में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें दिया हुआ है 2x प्लस 9, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वही 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में करना है।
वन वेरिएबल में तो करेंगे तो x इज इक्वल 2x इज इक्वल हो जाएगा -9 और x इज इक्वल हो जाएगा -9/2 मीन्स माइनस का 4.5। डेसिमल में लिखा तो ये आपका x ये हुआ इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये 0 आ गया, ये 1 आया, ये 2 आया, ये 3 आया, ये 4 आया, ये 5 आया, ये 6 आया। -1 -2 -3 -4 -5 -4.5 ये ले लो यहाँ पे, इसको लिख दो -4.5, ये पॉइंट आ गया -4 और -5 के बीच में। ठीक है साहब, ये तो हुआ वन वेरिएबल में। और टू वेरिएबल में बनाने के लिए ये हुआ आपका x, ये हो गया आपका y। x लेना है -4.5 पहले में, -4.5 दूसरे में, -4.5 तीसरे में। इसको ले लो कुछ 1 2 3 कुछ भी ले लो। This is x, this is x dash, this is y, this is y dash। क्या आया है 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5 भी लेना है। ये 5 ये आ गया x dash 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 बस -4.5 1 ये है आपका 4.5 माइनस का 4.5 1 ये पॉइंट आ गया, 2 ये पॉइंट आ गया, 3 ये पॉइंट आ गया। ये आपकी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो ये तमाम आपका था ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट चैप्टर इसका लेंगे यूक्लिड्स ज्योमेट्री का अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको बाय। इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा भाई।